हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करेंगे डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है एंड ये काइंड ऑफ सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने लास्ट वीडियो में किया। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि डायमीटर क्या होता है। तो अगर मान लो हमारे पास ये एक ट्री दे रखा है, ठीक है, तो डायमीटर होता है किसी एक लीफ से पूरा पाथ दूसरे लीफ तक। ठीक है, जैसे इस वाले के अंदर ऐसे कितने पाथ हैं? एक है 4 2 5, एक 4 से शुरू होकर 3 तक। 4 2 1 3। एक क्या है 5 से लेके 3 तक, तो 5 2 1 3। ठीक है, यही होता ना डायमीटर, एक लीफ से दूसरी लीफ तक का पाथ। ठीक है, अभी ये सारे पाथ हैं, तो बेसिकली किसी भी एक नोड से दूसरे नोड तक का लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है एक ट्री के अंदर, वो बाइनरी ट्री होता है। लॉन्गेस्ट पाथ हमेशा लीफ से शुरू होकर लीफ पे खत्म होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लीफ लीफ वाले पाथ को लिखा है। ठीक है, और साथ में एक कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन क्या होती है, जरूरी नहीं है कि उस पाथ में रूट जो है वो इंक्लूडेड हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रूट इंक्लूडेड हो, तभी आपको लगेगा कि यहाँ पे जो सबसे दूर लीफ है, यहाँ पे जो सबसे दूर लीफ है, उन्हीं के बीच सबसे लंबा पाथ होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 8 9। ठीक है, अब 8 से लेके 9 तक के पाथ की क्या लेंथ है? 1 2 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? 7। और लेफ्ट में सबसे नीचे ये वाला है, राइट में सबसे नीचे ये वाला है, तो 1 2 3 4 5 6। इसकी क्या है? 6। देखो इसमें डायमीटर जो है, इसमें डायमीटर जो है वो पूरा लेफ्ट सब ट्री में पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी ट्रीज हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहली चीज हमने क्या देखी कि पाथ लीफ से शुरू होगा एंड लीफ पे खत्म होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या देखी कि से पास होना रूट से पास होना हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आते हैं अब अपने इसी क्वेश्चन पे, सिंपल वाले एग्जांपल पे। ठीक है, तो अब मैं वन पे खड़ा हूँ, मैं वन पे खड़ा हूँ और मेरे को यहाँ से मिल गया कि मैक्स डायमीटर कितना है, यहाँ से मिल गया कि मैक्स डायमीटर कितना है। ठीक है, मुझे यहाँ से मिल गया कि मैक्स डायमीटर 3 है, यहाँ से मिल गया कि अकेला ये 1 1 कर लेते हैं। ठीक है, कि 1। ठीक है, अभी 1 पे आ गए। अब 1 क्या करेगा? एक तो 1 को वो वाला डायमीटर निकालना होगा जो इससे पास होके जा रहा है ना, और उसको इससे एंड इससे कंपेयर करके मैक्सिमम वाला रिटर्न करना होगा। तो जो 1 से पास होके जा रहा है वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो आप देखो, उसके लिए मुझे 2 से कुछ चाहिए होगा, जब भी तो मैं प्रोसेस कर पाऊंगा ना। तो अगर मेरे को ये लेफ्ट सब ट्री की हाइट पता लग जाए, हाइट क्या होती है? इस नोड से लेकर लीफ नोड तक का सबसे लंबा पाथ, है ना। तो अगर मुझे यहाँ से हाइट पता लग जाए और मुझे यहाँ से हाइट पता लग जाए, दोनों तरफ से मुझे मैक्सिमम हाइट पता लग जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी? 2। यहाँ पे हाइट होगी 1। ठीक है, तो यहाँ से 1 को पता लगेगा, ये जो 2 रिटर्न होगा इससे 1 को पता लगेगा कि यहाँ पे इसके लेफ्ट नोड से जो सबसे लंबा पाथ जा रहा है ना उसकी लेंथ 2 है, और इसके राइट नोड से जो सबसे लंबा पाथ जा रहा है उसकी हाइट 1 है। तो अब जब ये खुद को इंक्लूड कर देगा तो इसका मतलब लेफ्ट का सबसे लंबा पाथ, राइट का सबसे लंबा पाथ, और अपना कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसका? 1 का। ठीक है, जब ये इतना कर लेगा तो ये डायमीटर निकाल लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम रूट पे खड़े हैं तो हमको क्या क्या चाहिए? हमको लेफ्ट और राइट से क्या क्या चाहिए? पहला चाहिए हमको लेफ्ट का डायमीटर, कि लेफ्ट में मैक्स डायमीटर कितना है। सेकंड हमको चाहिए राइट में मैक्स डायमीटर कितना है। ठीक है, और थर्ड हमको चाहिए लेफ्ट की हाइट, और हमको चाहिए और हमको चाहिए राइट की हाइट। ठीक है, ये सब चीजें हमको चाहिए रूट पे खड़े होके। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ मैं।
एंड यहाँ पे कोड करते हैं थोड़ा सा। तो अभी फंक्शन क्या करेगा, रूट इनपुट लेगा। सबसे पहले आ जाता है हमारा बेस केस, है ना। सबसे पहले आ जाता है हमारा बेस केस। बेस केस पे तो बेस केस हमारा क्या रहेगा, इफ रूट इज नन। ठीक है, अगर रूट हमारा नन है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे कि भाई डायमीटर कितना होगा। जब रूट हमारा नन ही है तो डायमीटर होगा जीरो, जीरो रिटर्न कर देंगे सिंपली। ठीक है, इफ रूट हमारा लीफ है, अगर लीफ है, लीफ के लिए कुछ कर सकते हैं हम डिड्यूस। तो अगर एक ही नोड प्रेजेंट है, एक ही नोड प्रेजेंट है, तो उसका क्या डायमीटर होगा, जीरो ही होगा। क्योंकि डायमीटर क्या था, डायमीटर क्या आ रहा था, लीफ से लीफ तक का पाथ, जो कि बेसिकली क्या था, नोड से नोड तक का पाथ। लेकिन इसमें नोड का कोई पाथ तो है ही नहीं, है ना। शायद ऊपर मैंने कहीं पे बता दिया था कि लीफ वाले से वन आ रहा है, वन नहीं आएगा, यहाँ से डायमीटर जीरो आएगा, हाइट वन आएगी। ठीक है, ठीक है। तो जब लीफ है तब भी डायमीटर कितना है, तब भी डायमीटर है जीरो। मैं यहाँ से जीरो रिटर्न करा देता हूँ। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है हमारा, लेफ्ट का डायमीटर लेके आएगा हमारा फंक्शन, रूट डॉट लेफ्ट करके, और राइट का डायमीटर लेके आएगा हमारा फंक्शन, रूट डॉट राइट करके। ठीक है, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब थर्ड आ जाता है हमारा जो लॉजिक स्टेटमेंट रहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जब यहाँ से डायमीटर आ चुका है, यहाँ से डायमीटर आ चुका है, यहाँ से डायमीटर आ चुका है, तो अब वन को क्या करना है, वन को निकालना है कि जो पाथ उसके थ्रू पास हो रहा होगा। ठीक है, वन को निकालना है कि जो पाथ ना उसके थ्रू पास हो रहा होगा, उसका डायमीटर क्या होगा। तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, उसके लिए उसे चाहिए लेफ्ट से कि वो अपना लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट पाथ बता दे अपने आप से लेकर लीफ तक का, और राइट वाला भी अपना लॉन्गेस्ट पाथ बता दे अपने आप से लेके लीफ तक का। ठीक है, तो फिर वन जो है, वन जो है उसके बाद वो उन दोनों को यूज करके डायमीटर निकाल लेगा। ठीक है, वन उसके बाद उन दोनों को यूज करके डायमीटर निकाल लेगा। ठीक है, तो अब किसी रूट से लीफ तक का लॉन्गेस्ट पाथ क्या होता है, हाइट होता है ना। और हाइट का तो हमने कोड पहले किया है, हाइट का कोड हमने किया है पहले। कैसे होता था, फंक्शन है, रूट है, बेस केस आ जाएगा, बेस केस में लिख नहीं रहा हूँ इधर। ठीक है, फिर हम उसके बाद हमारी कॉल्स चली जाएंगी दोनों साइड, हमारी लेफ्ट राइट की कॉल चली जाती है, और फिर उसके बाद हम रिटर्न कर देते हैं, उसके बाद हम रिटर्न कर देते हैं वन प्लस में मैक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया है, उनको जाके एक बार रेफर कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, मतलब जब हम रूट पे आ गए, जब हम रूट पे आ गए तब हमको चाहिए लेफ्ट और राइट की हाइट चाहिए हमको। ठीक है, तो अब मुझे रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट हाइट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हाइट कैसे जाएगी, हाइट वाला फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें रूट डॉट लेफ्ट भेज देंगे ताकि लेफ्ट की हाइट आ जाए। आर एस वाला फंक्शन कॉल करेंगे राइट हाइट वाला, उसमें हाइट वाले फंक्शन में रूट डॉट राइट चला जाएगा। और इसके बाद में क्या करूंगा, इसके बाद में क्या करूंगा, मैं एक डायमीटर निकालूंगा। ठीक है, जो कि रूट को इंक्लूड करके डायमीटर है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ रूट डी। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, ये क्या होगा, हमने देखा था कि लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट प्लस रूट का इम्पैक्ट, प्लस रूट का इम्पैक्ट, और रूट का इम्पैक्ट कितना पड़ता है, वन का। ठीक है, अब हमारे पास तीन डायमीटर है, एक है लेफ्ट से जो डायमीटर आया है, राइट से जो डायमीटर आया है, और एक जो रूट को इंक्लूड करके डायमीटर है। ठीक है, तो हमारा फाइनल डायमीटर क्या होगा, मैक्स ऑफ लेफ्ट का डायमीटर, राइट का डायमीटर, कॉमा रूट का डायमीटर, है ना। और फिर हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे इसी डायमीटर को। हेलो, डायमीटर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मैंने बोला था ना पिछले क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो उससे किस तरह से मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ये ओवन ऑपरेशन, ये ओवन ऑपरेशन, ये कॉल्स जा रही है, कितने टाइम्स कॉल जा रही है, n टाइम्स कॉल जा रही है।
ठीक है, n टाइम्स कॉल जा रही है। फिर उसके बाद ये दोनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं, ठीक है। अब हाइट वाले फंक्शन की ये कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, हाइट वाले की होती थी O ऑफ n, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम आगे कॉल्स करते हैं। ये वाला एनालिसिस के लिए पिछली वीडियोस को रेफर करना, ठीक है, इसमें फिर से एक्सप्लेन नहीं करें। तो ये ऑपरेशन कितने के हो रहे हैं, O ऑफ n के, और आगे फिर मैक्स वगैरह निकालना, ये भी O ऑफ 1 का, ठीक है। तो अभी n टाइम्स ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और हर बार वो क्या क्या ऑपरेशन कर रहा है, O1 के 3 ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, साथ में एक वो ON का ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो n टाइम्स ऑपरेशन हो रहे हैं O1 प्लस ON वाले, तो इनका इफेक्टिव होता है ON ही। तो ये जो फंक्शन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ON स्क्वायर, क्योंकि n ON वाले फंक्शन n टाइम्स परफॉर्म हो रहे हैं, जहाँ पे n क्या है, हमारा नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई n स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप देखो कि अपना ये था, हमने ना यहाँ से डायमीटर मंगवाया, हमने यहाँ से डायमीटर मंगवाया लेफ्ट, हमने यहाँ से लेफ्ट डायमीटर मंगवाया, और यहाँ से राइट डायमीटर मंगवाया, ठीक है। उसके बाद हमने हाइट के लिए फिर से इसको कॉल किया। तो जब डायमीटर वाला फंक्शन कॉल हुआ था, जब डायमीटर वाला फंक्शन इन सब नोड्स पे होके आ चुका, और फिर ही तो वो डायमीटर लेके आ रहा है ना, उसके बाद वो डायमीटर लेके आ रहा है, लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर से इस पे हाइट वाला फंक्शन कॉल कर दे रहे हैं, फिर से वो इन्हीं वाले नोड्स पे जा रहा है। तो जब हम इन वाले नोड्स पे पहले ही होके आए हैं, तो हम डायमीटर के साथ साथ इससे हाइट भी मंगवा लेते हैं, हम डायमीटर के साथ साथ इससे हाइट भी मंगवा लेते हैं। तो अगर हम हाइट भी मंगवा लेंगे तो हमारा ये वाले फंक्शन की कॉल बच जाएंगे। ये जो ओ एन वाला ऑपरेशन हुआ है यहाँ जाकर, ये तो रिपीटेटिव वर्क है ना, इसको इन नोट्स पर हम पहले जा चुके हैं, हम जब भी प्रोसेस करके लाते हैं उनको। तो अब ये कैसे हो सकता है, तो देखो 1 2 3 4 5, ये था अपना। और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से दो चीजें रिटर्न कर पाऊंगा। मैं यहाँ से रिटर्न कर पाऊंगा लेफ्ट डायमीटर, लेफ्ट हाइट। सिमिलरली मैं यहाँ से भी दो चीजें रिटर्न कर पाऊंगा, राइट डायमीटर और राइट हाइट, ठीक है, राइट डायमीटर और राइट हाइट। तो कोड में देख लेते हैं फटाफट क्या चेंजेस आएंगे। अपना रूट है, रूट तो रूट ही रहेगा। बेस केस पे आते हैं, सबसे पहले बेस केस पे आते हैं। इफ रूट इज नन, तभी रिटर्न क्या करना है, ठीक है। तो अभी हमको क्या क्या रिटर्न करना है, डायमीटर और हाइट, दो चीजें रिटर्न करनी है कॉल में। तो डायमीटर कितना होगा नन वाले का, 0, और हाइट भी होगी 0। अब हमारा अगर रूट जो है वो लीफ है, जब रूट है तो लीफ है। अभी हमने ऊपर देखा था कि लीफ का डायमीटर कितना होता है, 0, और लीफ की हाइट कितनी होती है, 1। अकेले नोड की हाइट 1 होगी ना। अब इसके बाद आ जाते हैं कॉल्स पे। तो अब क्या क्या रिटर्न हो रहा है, एक तो लेफ्ट डायमीटर रिटर्न हो रहा है, एक लेफ्ट हाइट रिटर्न हो रही है। फंक्शन पे कॉल जा रही है रूट डॉट लेफ्ट की। एक राइट डायमीटर कॉल हो रहा है, राइट हाइट कॉल हो रहा है, और फंक्शन पे कॉल जा रही है रूट डॉट राइट की। अब देखो ध्यान से, जो सब मेरे को यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट लिखने के लिए चाहिए था, क्या चाहिए था, लेफ्ट हाइट चाहिए थी, राइट हाइट चाहिए थी, लेफ्ट डायमीटर चाहिए था, राइट डायमीटर चाहिए था, रूट का डेटा चाहिए था। ये सभी कुछ ये सभी कुछ ना मेरे को सिर्फ इसी वाले फंक्शन की कॉल में मिल गया। ये सब कुछ मुझे इसी वाले फंक्शन की कॉल में मिल गया। तो मैं यहीं से कैलकुलेट करना शुरू करता हूँ चीज़ों को। तो वो सबसे पहले तो रूट डायमीटर, जो रूट को इंक्लूड करके आ रहा है, वो क्या तो होता है हमारा 1 प्लस लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया हो गया। और हमारा फिर डायमीटर क्या बन जाता है, हमारा डायमीटर क्या बन जाता है, मैक्स ऑफ लेफ्ट का डायमीटर, राइट का डायमीटर, कॉमा रूट का डायमीटर, ठीक है। अभी ये डायमीटर ही हमको यहाँ से रिटर्न करना होगा, है ना, ये डायमीटर हमको यहाँ से रिटर्न करना होगा। और साथ ही साथ हमको क्या रिटर्न करना है, हाइट भी रिटर्न करनी है, हमको हाइट भी रिटर्न करनी है। तो हाइट कैसे कैलकुलेट होती है, ये हमने हाइट वाले क्वेश्चन में किया था, 1 प्लस में मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट। अभी इस पे हम कैसे पहुंचते हैं, इसके लिए हाइट वाली वीडियो देखना, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे हाइट को, ठीक है। ये हमारा कोड जो था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं ये कितना है, O1, ये कितना है O1, कॉल्स जा रही हैं n टाइम्स, एंड फिर ये सारे ऑपरेशंस O1। तो ये किस में चेंज हो गया,
n टाइम्स हो रहा है ओ वन वाले ऑपरेशन n टाइम्स हो रहे हैं 3 बार परफॉर्म, तो 3 इंटू ये हो गया, तो इफेक्टिव कितना आ गया O ऑफ n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने रिड्यूस करके कर दी O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही रिकर्शन स्टैक की O ऑफ h ही रहेगी। ठीक है, O ऑफ h ही रहेगी। तो इसका कोड कोड का लिंक मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका कोड हम नहीं कर रहे हैं, ये कोड आप लोग ट्राई करना खुद, एंड फिर ड्राई रन भी ट्राई करना।